ज्ञान की परिभाषा ही बदल गई। ज्ञान की परिभाषा ही बदल गई कि ज्ञान किसको कहा जाता है। अब लोग केवल पैसा, कारोबार, वो चाहे पागल ही हो उससे मतलब नहीं, वो चाहे दारूबाज ही हो, चाहे नशेड़ी गजेड़ी, चाहे जो पैसा हो तो बस बड़ा मान सम्मान। देखो कितना भी नंबर 2 का काम करे, लेकिन बस उसके पास धन है तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आप कहेंगे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप कुछ उदाहरण बताइए। अच्छा बताओ, इस समय कई ठो ऐसे सांसद और विधायक हैं जो कभी नाचते थे और गाते थे, है कि नहीं? सच बताना। कई ऐसे सांसद विधायक हैं, नाम हम नहीं लेंगे भाई, कथा लाइव चल रही है, कोई प्रश्न उठा देगा। कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जो पहले नाचने का काम करते थे स्टेज पर और गाने का काम करते थे, और आज जनमत के कारण गद्दी पे बैठे हैं और जो दिन रात आंख फोड़ करके पढ़ करके IAS PCS बना है, हाथ जोड़े खड़ा है। उसके आ जाने से उसके पीछे पीछे भागता है। क्या बदल गई परिभाषा? ये ज्ञान है। आज मूर्खों के पीछे ज्ञानी भाग रहा है। क्यों? असली ज्ञानी ना तो कभी हारा था और ना तो कभी हारा है। असली ज्ञानी ना तो झुका था और ना तो झुके। कितना तुम विधायक, मंत्री, नेता बन जाओ, लेकिन सबरे IAS PCS नेता मंत्री सब कहां जाते हैं? जाते हैं वही गुरुजी के चरणों में। गुरुजी प्रणाम। वहीं जाते हैं सर डालने के लिए। यानी आकलन लगाओ कि वास्तविक ज्ञान किसके पास और वास्तविक ज्ञान किसको का। कभी देखे कि कोई वास्तव में अगर संत है तो कभी नेता मंत्री के सामने झुका हो? बिल्कुल नहीं मिलेगा। डुप्लीकेट वाले बहुत मिलेंगे। अब जैसे हम लोग हैं, धोती कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं तो हम लोग कहीं भी झुक जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो भजनानंदी है वो कोई माई का लाल उसको झुका नहीं सकता, कोई नहीं झुका। इसलिए जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान को प्राप्त करके गोविंद के चरणों को व्यक्ति प्राप्त करता, वही है ज्ञान। वही ज्ञान। अरे ये दुनिया का ज्ञान तो बस केवल पेट भरने वाला है। पेट भरने वाला ज्ञान लिए हैं, इसीलिए तो पास होकर के IAS PCS बन गए और नचनिया और गायने वालों के पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं। ये पेट भरने वाला ज्ञान, इसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये ज्ञान नहीं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान समन्वितम। ज्ञान भी दिए। ज्ञान, ये हमारे भाई हैं। और आजकल तो मतलब सारे रिश्तों को ही लोग खा जा रहे हैं। पहले तो भाई साहब बोलते थे, पहले भैया, भाई साहब, उसके बाद ब्रदर आया, अब ब्रो बोलते हैं। ब्रो, निप्रो, बहुत जल्दी सब खाई गए, उनको पता ही नहीं है। फादर, जैसे जैसे शब्द को हम कम करते चले जा रहे हैं ना, उसका स्नेह और लाड प्यार भी कम होता चला जा रहा है। हम केवल शब्दों को नहीं खत्म कर रहे हैं, उसके महिमा को भी खत्म करते चले जा रहे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ ना, कोई अपनी बहन को बहन नहीं मानता, कोई अपने भाई को भाई नहीं मानता। पहले तो बुआ के लड़की को भी लोग बहन मानते थे, सगी बहन के जैसा उसके साथ व्यवहार करते थे। मौसी के लड़की को भी बहन मानते थे। अब तो बताना कितने ऐसे केस हो गए कि बुआ के लड़की को ही लेके भाग जा रहे हैं, बोले शादी कर ली, हम प्रेम कर लिए, मौसी के लड़की से ही शादी कर ले रहे हैं। बचा कहां? और कम करो।
और कम करो और परिवार को लेकर के अलग भागो। जब बेटा जानेगा ही नहीं भाई बहन के रिश्ते को तो वो तो प्रेम करके विवाह करेगा ही। ये सब करने के लिए हम लोग मजबूर किए। शादी हुई, देवी जी तो बाजार में रहेंगी शहर में। देवी जी से अब 1 किलो आटा पोया नहीं जा रहा है, 1 किलो आटा का रोटी नहीं बना पाएंगे। अब वो केवल 2 ठो आलू, इतनी छोटी सी करहिया, बस छौका मारी 2 ठो पकौड़ी बना करके रोटी, बस बहुत सुख। डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं लोग, डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं मेरे भाई। भूल करके भी कभी अपनी पत्नी को परिवार से अलग मत करना। भले वो थोड़ा जिद करे, समझाओ उसको। अगर वो परिवार से अलग हो गई तो तुमको खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। ध्यान देना, चबा जाएगी तुमको, क्योंकि उसका खाली दिमाग शैतान का घर। कि कोई भी व्यक्ति आज देखो क्यों प्राइवेट नौकरी कर रही है लड़कियां, प्राइवेट जॉब कर रही हैं बहुएं, प्राइवेट जॉब करें क्यों? खाली है, दिन भर करेगी क्या? दूसरों के यहाँ जा रही है, ऑफिस पोछा लगा रही है, लोगों का काम कर रही है। अपने घर दूसरी नौकरानी रखी है और खुद दूसरे घर की नौकरानी बन के बैठी है। जो आपके घर में बर्तन साफ करने वाली आती है ना, वो भी अपने मोहल्ले में जाती है तो कहती है हमको भी जॉब मिल गई। आपके घर जो बर्तन मांजने वाली दाई आती है ना, कपड़ा धुलने वाली, वो भी अपने मोहल्ले में जाके कहती है हमको जॉब मिल गई। और हमारे घर की पढ़ी लिखी बेटियां भी कहती हैं पापा हमको जॉब मिल गई। उस जॉब में उस जॉब में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। अपना काम करते नहीं बन रहा है, दूसरों की नौकरी करने जा रही है। सोचो। और जो लोग अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाते हैं, आप उनकी जाकर के कंडीशन देखो, बेचारे रात को भोजन भी नहीं करते। और जब पत्नी बेचारी 10-20 लोगों के बीच में रहेगी, काम ही इतना है, करते करते बेचारी शाम होते होते तो आदमी पस्त हो जाती है, तो लड़ेगी कहां तुमसे? वो तो ऐसे बेचारी थक गई है, पड़ी खाट पर तो सो गई। और जब वो खा पी कर दिन भर आराम की है तो तुम का इंतजार करती रहते, आओ घर आओ घर, हम तब तुमको बताते हैं। आते ही टूट पड़ती है। हर एक इंसान को कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई चाहिए। इसलिए इस जीवन में खाली मत रहो और परिवार के साथ रहो। परिवार के साथ रहोगे तो बच्चा चाचा चाची, बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी, इन सब के लाड प्यार को जानेगा, दादा दादी के प्यार को जानेगा, बहन के प्रेम को जानेगा, भाई उस रिश्ते को समझ पाएगा, उस रिश्ते के महत्व को समझ पाएगा। आज कौन समझ पा रहा है रिश्ते को? कौन मत समझ पा रहा है? इसलिए आज के डेट में मेरे भाई तो अपनी घर की बहन बेटियों को कहीं रिश्तेदारी छोड़ने लायक नहीं, कहीं मत भेजो। जब तक रखो अपने घर पर रखो, कहीं मत ले जाओ। क्योंकि आज रिश्ते का जो एक बाउंड्री था ना, रिश्ते की बाउंड्री वो एकदम खत्म हो चुकी। कोई नहीं मानता किसी को भाई भाई। आप अभी कह दीजिए तुम्हारी बहन जैसी है, अच्छा बहन क्यों मानेंगे? हमारी दोस्त है। सब दोस्त बना रहे हैं, कोई बहन नहीं बनाना चाहता, कोई बहन नहीं बनाना चाहता। इसलिए मेरे भाई अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, एक तो ये मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है ना कि पूछो। छोटे छोटे बच्चों को अपने दे करके हम उनको केवल बर्बाद कर रहे हैं, केवल बर्बाद। और सारा जड़ ये मोबाइल है। और एक तो स्कूल वाले ऐसा कर दिए कि माँ बाप छीन भी नहीं सकते बच्चों से। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। कबो देखो क्या पढ़ रहा है तब न समझ में आएगा। पूरे ब्रह्मांड को लेकर के बैठा है, न तो उसको बैट बॉल की आवश्यकता है, न मम्मी पापा की आवश्यकता है, न दोस्त की आवश्यकता है, किसी की जरूरत नहीं है। केवल उसको मोबाइल एक तो दे दो, किसी की जरूरत नहीं है। और बड़े लाड प्यार से हम अपने बच्चों को पालते हैं। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के बस पता नहीं कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या करते हैं।
ये सब मेरा कहने का कोई उद्देश्य नहीं, बस कहना यही है कि अब जब सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं तो आप अपनी मर्यादाओं को समझो, जानो, बचो, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। हम तो अब ये भी पूछना बंद कर दिए कि फोन पर किससे बात कर रहे हैं। हम तो अब बच्चों को अपने पास सुलाना बंद कर दिया। पहले एक कमरा हुआ करता था, सब 4 बच्चे होते थे तो माँ बाप के पास ही सोते थे, माँ बाप के पास ही सोते थे। आज तो 10 साल का बेटा बेटी हो गया तो कहता पापा अब पढ़ना है हमको, अलग कमरा दे दो। मम्मी पापा के पास नींद नहीं है। छोटी छोटी चीजें बता रही, इस पर ध्यान दो। अपने बच्चों को अपने पास सुलाओ, अपने पास जब तक आप हो तब तक अपने पास सुलाओ। पढ़ना है क्या तुम्हारे पास? तुम नहीं पढ़ा पाओगे क्या? तुम्हारे पास रहेगा तो नहीं पढ़ पाएगा क्या? और रात को तो पढ़ना ही बंद कर दो। 10 बजे खाना खिलाओ, खिला पिला करके सुला दो। 4 बजे डंडा मार करके उठाओ उसको। सो रहे हैं 2 बजे रात को, उठ रहे हैं दिन में 10 बजे। पापा कहते हैं बेटा उठ जा, मम्मी कहती है अरे 3 बजे तक तो पढ़ाई है, सोने दो थोड़ा सा। ले चल भाई, हो गई। और कहेंगे हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पूरी रात पढ़ता है, पूरी रात पढ़ता है, दिन भर सोता है। पूरी रात पढ़ता तो जैसा आज आपका बेटा है ना वैसा रह न जाता। ये बात ध्यान रखिए, गारंटी देता हूं कि 5 घंटा लड़का केवल पढ़े, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, 5 घंटा अगर व्यक्ति कंटिन्यू पढ़े, केवल 24 घंटा 5 घंटा, इस दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो वो क्वालिफाई न करे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्वालिफाई नहीं कर सकता है। कोई बाउंड्री को वो तोड़ ना पाए, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। 24 घंटा में 5 घंटा तो पढ़ी नहीं पा रहे हैं लाल, और पढ़ रहे हैं 3 बजे रात तक। और माँ कहती है अरे हम तो उठे थे देखे थे 2 बजे रात पढ़ रहा था। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं हाथ में लगेगा, कुछ नहीं। बचाओ अपने आप, जितना भी हो सके अपने बच्चों पर ध्यान दो, सीधी सीधी। और बच्चों को अलग कमरा, चाहे तुम कितना भी धनवान हो जाना, बेटा बेटी को अलग कमरा कभी मत देना, कभी मत देना। अपने पास ही सुलाना। बेटी को माँ अपने पास सुलाए, बेटे को बाप अपने पास सुलाए, बस बस। जब तक बेटी अपने घर में है तब तक माँ अपने पास सुलाए, जब तक बेटे की शादी नहीं हुई तब तक बेटे को बाप अपने पास, अपने पास, अलग मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो।